जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में व्रत के नियम क्या हैं, व्रत की विधि क्या है और इसी के साथ-साथ अगर नवरात्रि के पहले दिन ही पीरियड्स आ जाए तो क्या हमें व्रत करना चाहिए या सूतक-पातक लग जाए, क्या हमें व्रत करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को कैसे व्रत करने चाहिए, यही सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन 2 नवरात्रि प्रगट नवरात्रि और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहती है। चैत्र नवरात्रि आश्विन नवरात्रि को प्रगट नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा अहम गृहस्थ जनों के लिए मानी जाती है। माता रानी के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए भक्तजन 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। देखिए, कुछ लोग तो पूरे दिन 9 दिन व्रत रखते हैं, पूरे नवरात्रि के व्रत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ 2 ही व्रत करते हैं। जो यानी कि जो लोग 2 व्रत करते हैं, ज़्यादातर वो पहला जो कि कलश स्थापना के समय व्रत किया जाता है, उस दिन व्रत करते हैं और कुछ लोग आखिरी दिन व्रत कर लेते हैं, जिसे कि 2 व्रत कहते हैं। जो आखिरी व्रत होता है, वो डिपेंड करता है कि आप वो कैसे करते हैं। जैसे कि आप कन्या पूजन, अष्टमी तिथि के जहाँ आपके यहाँ पर कन्या पूजन होता है, तो आप पहले दिन कलश स्थापना वाला व्रत रखेंगे और आखिरी दिन जो अष्टमी पूजेंगे आप सप्तमी के दिन यह व्रत किया जाएगा। उसके बाद आप अष्टमी को आपको यह व्रत संपूर्ण कर देंगे और इसके बाद अगर आपके यहाँ नवमी पूजती है, को कन्या पूजन करते हैं, तो फिर आप पहले दिन व्रत और अष्टमी तिथि के दिन व्रत करते हैं। ये भी 2 व्रत रखने का विधान है। तो इस तरीके से 2 व्रत किए जाते हैं। व्रत एक तीसरे तरीके का भी होता है और कुछ लोग मतलब 3 दिन व्रत रखते हैं, जैसे सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत और दशमी के दिन पारण करते हैं। ये अपने-अपने हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से आप उस समय से व्रत विधि रख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है कि आप यह व्रत कैसे कर पाते हैं। अब जैसे कि गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको व्रत रखने में परेशानी होती है, उनको दवाई लेनी होती है, उनसे इतना काम नहीं हो पाता, ज़्यादा देर उनसे भूखा नहीं रहा जाता, तो इसीलिए गर्भवती महिलाएँ, अगर आपकी समर्था है, आपकी हिम्मत है, आपको डॉक्टर ने अलाउ कर रखा है, तो अगर आप व्रत रखना ही चाहती हैं, तो आप पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। लेकिन आप डॉक्टर के परमिशन से ही व्रत रखें, ताकि आप पर और आपके होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि यह व्रत हम माता रानी की आप पूजा उपासना कर सकती हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन व्रत आप अपने डॉक्टर के हिसाब से उनसे परमिशन लेकर और अपने स्वास्थ्य से के हिसाब से ही यह व्रत धारण करें, तभी आपको यह व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से अपने शरीर को कष्ट देने का कोई भी फायदा नहीं है। नवरात्रि के जो पहले तरीके के व्रत हैं, वो पूरी तरह से फलाहार किए जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि में अन्न का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता। क्योंकि आप जितने भी व्रत करेंगे, चाहे पहला व्रत कर रहे हो, चाहे आखिरी व्रत कर रहे हो, उसमें भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग जो फलाहार में जो सेवन किया जाता है, आपको जो भी हम इन 9 दिनों में अब कितने दिन भी आपके यहाँ व्रत रखे जाते हैं, जैसे 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, उसमें फलाहार किया जाता है। फलाहार में आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, राजगीरे का आटा खा सकते हैं, आप समा के चावल, साबूदाना, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यही सब चीज़ें इसमें। और एक बात और, इसमें अन्न के अलावा इसमें साधारण नमक का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, क्योंकि इसे साधारण नमक की जगह आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं और फल खा सकते हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, आप चाय दूध ले सकते हैं। आप कॉफ़ी का सेवन ना करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कैफीन से आपके शरीर को सही नहीं रहता। इससे आपका मन आपके मतलब पूजा पाठ में नहीं लगेगा। इसीलिए आप इस चीज़ को आप अवॉइड करें। अब कुछ लोग तो पूरा दिन व्रत रखकर फलाहार व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग फल खा लेते हैं और कुछ भी नहीं खाते। ये भी आप पर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो फल तो खा लेते हैं, लेकिन शाम के समय एक समय भोजन कर लेते हैं, जो कि अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसमें आप भोजन बिना प्याज लहसुन के ही इस्तेमाल करें, तभी उत्तम माना जाएगा। वैसे भी नवरात्रि में घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो पूरे व्रत रखिए, चाहे ना रखिए, तब भी आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में
व्रत रख भी रहे हैं, ये जरूरी नहीं है को कलश स्थापना करके ही ये व्रत रखना है। आप बिना कलश स्थापना के भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन बस घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तभी माता के पूर्ण फल की प्राप्ति है। और कुछ लोग सबसे कठिन व्रत रखते हैं। जो सबसे कठिन व्रत होता है वो होता है जिसमें कि सिर्फ एक जोड़ा लौंग और बताशे या फिर इलायची खाते हैं, जो सबसे कठिन माना जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं खाया पिया जाता, जो कि सबसे कठिन माना जाता है। ये जो लोगों जिन्होंने मन्नत मांगी है, या फिर वो माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, जैसे भी उनको ठीक ले, लेकिन अपने शरीर के हिसाब से ही आपको यह व्रत धारण करने चाहिए। आप चाहे तो अगर आपको अगर किसी स्त्री को या लड़की को वो व्रत धारण करना चाहती है, और नवरात्रि के ये जो शारदीय नवरात्रि हैं जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, और उसके पहले दिन ही आपको पीरियड्स आ जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आप अगर व्रत शुरू करने से पहले ही आपको सुबह सुबह ही पीरियड्स आ जाए, तब आप व्रत का त्याग कर दें। तब आपको व्रत भूलकर भी नहीं रखना है, और ना ही माता रानी की आपको पूजा करनी है। आप इसकी जगह पर आप जो आपके पति हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो पूजा उपासना कर सकती हैं। अगर वो व्रत रखना चाहें आपकी जगह पर, तो वह व्रत रख सकती हैं, लेकिन आपको व्रत नहीं रखना है अगर पीरियड्स पूजा करने से पहले ही, व्रत धारण करने से पहले ही आ जाए। तब आपको व्रत धारण नहीं करना है किसी भी किस्म। जब आप ठीक हो जाएं, तब आप आखिरी के 2 व्रत धारण करके माता की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने व्रत धारण कर लिया है, उसके बाद बीच में पीरियड्स आ जाए, तब आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पीरियड्स अगर पहले आ जाए, तब आपको व्रत धारण नहीं करना है। अगर व्रत धारण करने के बाद बीच में पीरियड्स आ जाए, तब आपके ये व्रत कंटिन्यू चल सकते हैं। तब आपको बस सुबह सुबह बस आपको फिर पूजा उपासना नहीं करनी। जो भी लोग व्रत धारण करेंगे, अगर वो 9 दिनों के व्रत धारण करें, अगर कोशिश करें तो वह कलश स्थापना अवश्य करें, जवारे भी बोएं, तब ताकि माता की कृपा प्राप्त कर सके। अगर किसी कारणवश आप ना कलश स्थापना कर सकते हैं, ना जवारे बो सकते हैं, तब आप रहने दें। आपको अपनी समर्था के हिसाब से ही व्रत की विधि अपनानी चाहिए, ताकि आप पर किसी भी किस्म का बोझ ना बने। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहें, तो भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो इस तरीके से आप यह जो व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं, और ऐसा करने से माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर घर में सूतक पातक लग जाए, घर में मृत्यु हो जाए किसी की, या किसी मतलब रिश्तेदार में मृत्यु हो जाए जो कि आपके घर के ही मेंबर हैं, तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान है। अगर आपने माता नवरात्रि की स्थापना कर रखी है, उसके बाद घर में सूतक पातक लगता है, तब तो आप अपनी पूजा कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर नवरात्रि के पहले दिन ही, पूजा करने से पहले ही किसी की मृत्यु हो जाए, तब आप अपने घर में माता रानी की स्थापना ना करें। तब आपके घर में 12 दिनों का सूतक लग जाएगा। तो इसमें ऐसे में आप माता रानी से दूर से ही प्रणाम करें। और इसी के साथ साथ इस नवरात्रि में जो भी आप माता रानी को सुबह पूजा उपासना करके जो भी भोग आप चढ़ाएंगे, चाहे वो फल हो, ड्राई फ्रूट हो, पंचमेवा, कुछ भी जो बताशा वगैरह, वह आप किसी भी कन्या को अवश्य ही दान करें। अगर कम से कम, ज्यादा तो नहीं, एक कन्या को तो आप अवश्य ही रोज करें, ताकि वो माता का स्वरूप ही है। उनको मात्र पूजा करें, उनको वही प्रसाद बांटे जरूर। और इसके साथ, क्योंकि अष्टमी नवमी को तो हम 9 कन्याएं जमाएंगे ही, लेकिन अगर आप रोज एक कन्या का भी पूजन करते हैं, तब माता रानी विशेष रूप से प्रसन्न होती है, और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति भी कराती है, और आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आसान सी विधि, जिससे आसान विधि के द्वारा आप व्रत विधि के नियम अपना सकते हैं। जय माता दी।